फूट गई जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ। क्या बताना चाहती हो दासी मंथरा? ये खबर बताने से पहले मेरी जिह्वा क्यों नहीं कट कर गिर गई दासी मंथरा, महाराज तुम जो भी कहना चाहती हो उससे अति शीघ्र कहो। महाराज क्या बात है? मैं महारानी मछली महारानी को खोज रही थी उनकी केस संवारने के लिए। क्या? हाँ, उनके कक्ष में गई, वो कहीं नहीं दिखाई दी। फिर मैं और राज्य महल में उन्हें खोजने लगी, कहीं भी नहीं दिखाई दी महाराज। फिर मेरी निगाह को भवन की तरफ पड़ी। महारानी कैकेयी एक कंगाली जैसे इस समय को भवन में पड़ी है। क्या कहा? अवश्य महाराज। महारानी कैकेयी को भवन? अवश्य महाराज, आप उन्हें बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बसय गहुड़ परई न पाऊ। आखिर में बात क्या है? महारानी कैकेयी को फोन? अवश्य महाराज, अवश्य। दासी मंथरा महाराज, तुम राज्य महल में जाओ, मैं इसी समय महारानी कैकेयी के पास। अवश्य महाराज, आपकी जय हो। आप उन्हें बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। जाओ, महारानी कैकेयी को कुछ भी नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। आखिर में बात क्या है? कौन सा ऐसा कारण है क्योंकि महारानी कैकेयी को भवन में जाने का क्या कारण हो सकता है? महारानी कैकेयी, यह तेरा प्रीतम, यह तेरा प्राणपति तेरे दरवाजे तक आया है। प्रिय, दरवाजा खोलो। महारानी रानी, दरवाजा जरा खोलो, दरवाजा जरा खोलो। दरवाजा खोलो महारानी। दरवाजा जरा खोलो, साजन तेरा प्रीतम तेरा बारे आया, दरवाजा जरा खोलो। महारानी, अगर सोती हो तो जागो, और अगर जगती हो तो बोलो। दरवाजा खोलो। सोती हो तो जाग जाओ, और जगती हो तो सोती हो। सोती हो तो जाग
आप ही गयऊ देखी दशा दुख दारुण भयऊ भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। महारानी क्या बात है प्रिय, और तुम्हारे सोने का स्थान यहाँ नहीं है प्रिय, और ये फटे मैले कुचले कपड़े जाई निकट निप कह मृदुबानी प्राण पिया के ही हे तू रिसानी। हे प्राण प्रिया, हे प्राण वल्लभी, कौन सा ऐसा कारण है जो कि तुम रिसाई हुई हो प्रिय? बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामीन निज कोप कर। हे गजगामिनी, हे पंकजमुखी, हे कोकिलवानी, कौन सा ऐसा कारण है जो इस प्रकार से क्रोध की है? अरहित तोर पिया के ही कीन्हा के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना। महारानी तुम्हारे साथ कौन ऐसा है जो अनुचित कार्य किया है? जो भी तुम्हारे साथ अनुचित कार्य किया है वह इस वसुंधरा से, इस पृथ्वी से जीने का अधिकार खो दिया है प्रिय, खो दिया है। कहु कही रम कही करऊ नरेशु कहु कही निपही निकासौ देशु। महारानी कह के अगर तुम कहो तो मैं किसी रंग अर्थात भिखारी को मैं राजा बना सकता हूँ, और अगर तुम कहो तो मैं किसी राजा को रंक बना सकता हूँ अर्थात भिखारी बना सकता हूँ प्रिय। महारानी कुछ तो बोलो प्रिय, कुछ तो बोलो। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। महारानी हमारे इस अयोध्या के जितने भी प्रजा पूर्ववासी हैं ये सब तुम्हारे अधीन है। यहाँ तक मैं स्वयं, यह तेरा पति, मैं स्वयं तुम्हारे इस चंद्रमुखी चेहरे का चकोर होती है, चकोर। मन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता। महारानी तुम जो भी मांगना चाहती हो उसे खुश हृदय से मांग सकती हो, यह तेरा प्राणपति तुम्हें अवश्य देगा प्रिय, अवश्य देगा। महारानी हे प्राण प्रिय, हाय क्या है बोलो यह ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से ये मुखड़ों का हो रहा मलिन। महारानी जिन आँखों ने ये त्रास दिया है वह आँखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिभवा कड़वा बोला हो वह जिभवा कटवा दूंगा मैं। महारानी लटके मोती क्यों बिखरे हैं? ये मोतियों के हार और ये क्यों बिखरे हैं प्रिय? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? मेरी सौगंध बता रानी, काकुल रंग बटला, उठो 16 श्रृंगार करो। महारानी उठो 16 श्रृंगार करो,
क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या उलझन है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। अच्छा यह कविता जाने दो, अच्छा यह कविता जाने दो। बतलाओ तो क्यों रूठी हो? जो तुझे प्राण सा प्यारा है उसका अभिषेक दिवस करे। महारानी, इस खुशी में तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस पुत्र को तुम अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम किया करती हो, उस पुत्र राम का कल सुबेरा होते ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। फिर इसमें तो तुम्हें खुशी होना चाहिए। या सूर्य मारे गुण सपथ बड़ी कैसे उठी मति बलदा हो सर सजही बिलो की लो मन हो की राती ने पन। यहाँ किस लिए हैं आप? आप जाइए कौशल्या के पास। क्या? मेरे पास क्या है? जाओ। यहाँ किस लिए आए हो? सारा ध्यान, सारा प्यार, सारा ममता कौशल्या के पास है। यहाँ किस लिए आए हो मेरे पास? हर कपट बतिया मैं आपकी खूब जानती हूँ। ये क्या कर रही हो? आप हमेशा कपट भरी बातें करते रहते हैं। हर कपट बतिया पिया हमसे न बोलो, न बोलो। कपट बतिया पिया कपट भरी बात नहीं कर रहा हूँ पिए। मैं खूब जानती हूँ आपको। हमसे न बोलो, वही कौशल्या से बोलो। ऐसा मत कहो। मुझसे न बोलो, वही कौशल्या से बोलो। जाओ कौशल्या के पास। यहाँ क्या है? जाओ जहाँ तुम्हारी रंग रसिया पिया हमसे न बोलो, न बोलो। कपट बतिया पिया हमसे। जब हमारी गरज पड़ती है तो जरा सा भी कैकेयी का ध्यान नहीं आता, बस कौशल्या के पास ही रहते हो। ऐसी बात नहीं है प्रिय। हमारी गरज पिया मुख से न बोले। मुख से न बोले पिया, मुख से न बोले। जब अपनी गरज पड़ती है तो कैकेयी के पास आते हैं, मनाने आते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब अपनी गरज पे लगावे छतिया पिया हमसे न बोलो, न बोलो। कपटी बतिया पिया हमसे। महाराज, आज से हमारा आपका कोई नाता नहीं है। ये क्या कर रही हो प्रिय? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। सब मुँह देखे की चाहते हैं, सब मुँह देखे की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपना
कोई बात नहीं है प्रिय। अरे आप कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे में भीख नहीं मिलती। महाराज आप हमेशा मेरे पास आते हैं, कहते हैं मांगो मांगो, परंतु आपको लेना देना तो कुछ नहीं। तेन बहु वरदान दुई तेउ पावत संदेहु। आप क्या देंगे? आपके पास हमारा 2 वरदान देवासुर संग्राम का थाती रूप में रखा हुआ है। जब मेरे वही 2 वरदान नहीं दे पाए, क्या देंगे? क्या देंगे बताइए ना। आप कुछ नहीं देंगे। थाती राखिन मांगी हो काऊ, तिसरी गयऊ मोहि भोर स्वभाव। महारानी तुम उस थाती की बात कर रही हो। तुम्हारा 2 वरदान जो थाती रूप में हमारे पास हुआ रखा हुआ है, मैं स्वभाव बस उसे भूल गया था। तुम तो जानते हो मेरा स्वभाव ही भूल जाने का है। झूठ हम ही तो सुजन देहु, तुई कह चारी मांगी मकुले हो। महारानी कह के तुम हमें झूठा दोष मत दो। तुम 2 वरदान की बात करती हो, 4 मांग लो, 4। यह तेरा पति तुम्हें अवश्य देगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाए। महारानी मैं रघुवंशी हूँ। रघुवंशी अपने प्राण को भले ही गवा दे, लेकिन अपने वचन को कभी खाली नहीं जाने देते, क्योंकि रघुकुल की यह रीति है, यह रिवाजा है। जो वचन देते हैं उसका पालन करते हैं। तुम जो भी मांगना चाहती हो उसे मांग सकती हो प्रिय। तेहि पर राम शपथ करियाई। अच्छी बात है महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करते हो, मैं उपहास नहीं। सच तो है मेरे स्वामी जी, मर्दों का है विश्वास नहीं। क्या चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हैं मेरे राजा जी तो सौगंध राम के खा जाओ। अगर आप मुझे मेरे 2 वरदान देना चाहते हैं तो पहले अपने प्रिय पुत्र राम की सौगंध लीजिए, तभी यह वरदान मांगूंगी, अन्यथा नहीं मांगूंगी। बेटा राम की सौगंध। क्या तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? महारानी सम्मान मांग का रानी जी। प्रिय सम्मान मांग का रानी जी। समझो अपने इन पतियों से प्रियतम की प्रिया उसी से है, जड़ती है जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उसको जो पूरा हो, जो सदा मां का सच्चा हो, जो सदा मां का प्रेमी हो। प्रिय क्या है? क्या तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है प्रिय? नहीं है। जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे मैं नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। बेटा राम की सौगंध। ठीक है प्रिय, अगर बेटा राम की सौगंध तुम मुझे देना चाहती हो, हाँ, तो मैं बेटा राम की सौगंध अवश्य खाऊंगा। सुनो, ये आकाश के तारे सुन रही हो? ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, ये पृथ्वी के जीव, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, पृथ्वी समुद्र चाहे पहाड़ों
पर मुकर जाए, पर हम वह नहीं है जो अपनी बातों से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, महारानी कैकेयी, ये परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। हयान पहली मर्तबा, हयान पहली मर्तबा इस पाक नाम की, और खाता हूँ तेरे सामने सौगंध बेटा, राम की, राम की, राम की। मांग लो जो भी मांगना चाहती हो, मांग लो प्रिय, मांग लो। महारानी अब तो खुश हो ना, मांगो मांगो। आइए आसन पे विराजमान हो जाए। अरे क्या करें अब हो। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही हो प्रिय। महाराज, हाँ मेरे पास 2 वरदान हैं। 2 वरदान? मैं सोच रही हूँ पहले कौन मांगू, आप ही बताइए। महारानी पहले तुम इस वरदान को मांगो, मांग लो मांग लो, इसे मांग लो पहले। अच्छा ठीक है। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, पहला वरदान मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले यह राज भरत को चाहती हूँ। मेरा पहला वरदान है, आप जो अयोध्या का राज राम को देने जा रहे हैं, वो हमारे पुत्र भरतलाल को दिया जा रहा है। महारानी तुम्हारा यह पहला वरदान हमें सहजता पूर्वक स्वीकार है। तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है? हर ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुनकर कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। हर राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कलश से 14 वर्षों तक हर तपस्वी बनकर बनवासी हो। नहीं महारानी, मेरा दूसरा वरदान है, कल सवेरा होते राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। नहीं महारानी नहीं। मोरे महाराजा हो, माथे हाथ मूंदी बोलो चल, मोरे महाराजा
पाछू लाग जन सोचन महाराजा हो अवध उजारी की भी कहते महाराजा हो तीन सिया चल विपत्ति करने महाराजा हो महारानी तूने अयोध्या को उजाड़ दिया, पिए उजाड़ दिया। तूने अयोध्या पर विपत्ति डाल दिया, पिए विपत्ति डाल दिया। मैं क्या सोचा था और ये क्या हो गया, परमात्मा क्या हो गया। लोभुन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहे उन्नी पनीति। मैं भारत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए तैयार था, लेकिन मैं कितना कम बुद्धि का था जो राम के लिए इतनी बड़ी बात को सोच लिया था। महारानी, सब पुत्र पिता के हैं समान। महारानी, सब पुत्र पिता के हैं समान। तू भी यह बात जानती है, हमको समान है राम भरत, यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा महारानी, पहला वर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है। भार मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार है। बलराम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों तक। इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। देन कहूँ अब जनि बर देहु तजहु सत्य जगह अब जसले हो, सत्य सराही कहु बरु देना, जानहु लई है मांगी चबेना। महाराज, जब हमारे ये वचन आपको बाढ़ के ही तरह लगे तो आप पहले ही सोच समझ कर क्यों नहीं बात किया करते। आपने क्या समझा था कि कई कोई ऐसा वरदान मांगेगी, कोई चना चबाना मांगेगी। मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धर्मपत्नी हूँ, एक राज से कम क्या मांग सकती हूँ। महाराज, वरदान जो मैंने मांग लिया उसको अब बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोए से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक सुझाव सुझाते हो, बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, एक सरल उपाय बताते हो। महाराज, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। आप अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पुछलावर दान नहीं। मुकर जाइए आप। रानी रानी या तेरा पति, रानी रानी या तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, बस तेरे सामने हाथ जोड़कर बस इतनी भीख मांगता है। बस राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मत मांगो, प्रिय मत मांगो।
मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो मुझको तो ललकार रही, रानी खुद अपनी पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। अच्छा, इस समय तू अपने आप में नहीं है, जिस दिन अपने आप में आओगी उस दिन अपनी इस करनी पर सिर धुन धुन के पछताओगी। महारानी, तूने अपने नाम को कलंकित किया है। आज के बाद इस संसार की कोई भी माँ अपने पुत्र का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। महाराज, होत प्रात मुनि देश धरि जो न राम बन जाहो, मोर मनन राव रे जस निप समझी मन माहि। आप तो स्त्रियों की भांति गाली देने लगे। महाराज, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर सवेरे होते राम बन को नहीं गया तो कैकेयी अपना प्राण त्याग देगी। और महाराज, सवेरे होते अयोध्या के राजद्वार से या तो राम बन को जाएगा या तो कैकेयी की अर्थी जाएगी। महाराज, आप जैसे धर्मात्मा को स्त्रियों की भांति रोना धोना शोभा नहीं देता। महाराज, आपके ही कुल में बड़े बड़े दानी प्रतापी राजा हुआ करते थे, जो अपने प्राण को, अपने धन दौलत को, अपने पुत्र पत्नी को सबको त्याग दिया, लेकिन अपने वचन का पालन किया है। महाराज, आप लोग 10 मिनट और कष्ट करके बैठे रहिए, मात्र 10 मिनट आप लोग बैठिए। महाराज, सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सतकजान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। श्रीवत महाराज, आपको इस चतुर्थपन में अभिषेक भागी न बनी है। चुप रहो महारानी, चुप रहो। नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचाई से मुझे गिराती है। जो सच हमारा जीवन है उसको तू नरक बनाती है। इस सूर्य वंश के चादर में, इस सूर्य वंश के चादर में ये कालिमा नहीं आने देंगे। जान जाए तो जाए, पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी रानी आंचल पसार, अपनी आंचल को फैला लो और अपनी वरदान को पूरा करो। महारानी, रानी रानी आंचल पसार, ये कर्जा भी ले, वरदान भी ले, ये राज्य भी ले और साथ में ताज भी ले, साथ में दशरथ का प्राण भी ले, प्राण भी ले। राम रट टिकल भुआलो, जन बिनु पंख विहंग हालो, पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें पर अचरज लागा। ठीक है भैया, सभी अपने कार्य में लगे रहो, हाँ, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कमी न रह जाए। हाँ। लेकिन एक बात, क्या वो कौन सी बात है? भगवान सूर्यदेव का किरण प्रकाशित होने जा रहा है अवश्य, लेकिन अभी तक महाराज जी का कोई सूचना नहीं है। परम सत्य, और न कोई आदेश है, हम लोग तो कार्य में लगे। परम सत्य है, जाओ यही तो महाराज का कहना था। जाओ सुमंत्र जगावहु जाई। हाँ भैया, लेकिन हम सब तो महाराज के पास जा नहीं सकते, इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी के पास चला जाए। हाँ, अवश्य। काका सुमंत से मिला जाए तो होगा कार्य। कल्याण बाल सखाओ, हाँ, राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारी हो चुकी। अवश्य जी, कुल गुरु वशिष्ठ ने महाराज को याद किया है, परंतु अभी तक महाराज
का पट नहीं खुला। यही तो हम लोग भी विचार कर रहे हैं। महाराज जी ऐसा बोले थे कुछ सूर्य के पहली किरण के साथ ही राम का राज्याभिषेक होगा, इसीलिए हम लोग अपने सभी कार्य को पूरे करके उस समय का इंतजार कर रहे हैं। अब ये तो आप ही बता सकते हैं। जाओ समुद्र जगाव हो जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। आप जाइए, उनको जगाइए, कहिए कि समय हो गया है, अभी तक आप क्यों सो रहे हो? हम लोग तो जा नहीं सकते। अवश्य बाल से खाऊं। हाँ। हम इसी क्षण जाते हैं महाराज। अवश्य। गया सुमंत्रु तब राहुल माही, देखी भयावन जात तेराही। महाराज की जय हो। हे सूर्य कुलभूषण, कुल गुरु वशिष्ठ ने आपको इसी क्षण याद किया है, कोई आवश्यक कार्य के लिए। पूछे को उन उत्तर दे गए, जही भवन भूप कह के। महारानी, मछली महारानी की जय हो। महारानी, कुलगुरु वशिष्ठ ने किसी आवश्यक कार्य के लिए श्री राम के राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। कुलगुरु वशिष्ठ ने महाराज को इसी क्षण याद किया है, परंतु महाराज की ये दशा, इसका क्या कारण है महारानी? परिन राजहि नींद निशि हेतु जान जगदीशु, राम राम रटि भोरु किया कहई न मरमु महीसु। हे समंदर जी, आज महाराज को रात भर नींद नहीं आई। रात भर राम राम रटते रटते सुबेरा हुआ, इसलिए आप जाइए, राम को बुला लाइए, क्या कारण है सब पता चल जाएगा। परंतु महारानी, बिना राजाज्ञा के एक कार्य करने में असमर्थ है महारानी। चलो सुमंत्र राय रुख जानी, लखिय कुचाली कीन्ही कछुरानी। अवश्य इस समय महारानी कैकेयी कोई कुचाल अवश्य चली है। अयोध्या में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हरी अयोध्या पे कोई संकट आने वाला है। हे आशुतोष और ढलदानी, इस हरी अयोध्या को बचा लो, संकट से उबारो आशुतोष, संकट से उबारो। गयो जहाँ दिन कर कुल टीका, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर की पिता समलेखा। प्रणाम चाचा श्री। कल्याण हो श्री राम, मैं आपके पास ही आ रहा था। हमारे पास? परंतु चाचा श्री, आप इतना उदास क्यों हैं? ऐसी कोई बात नहीं, ये तो खुशियां हैं। श्री राम, आपकी मछली माता कैकेयी ने इसी क्षण अपने भवन में आपको बुलाई है। मैया मुझे याद कर रही है। अवश्य, अतः चलिए चाचा। चलो चलो श्री राम, चलो। गोकुल दीप ही चलऊ लवाई, रघुकुल दीप ही। पिताश्री, पिताश्री, आपको क्या हो गया पिताश्री? मैया, पिताश्री को क्या हो गया है? पिताश्री कुछ बोल नहीं रहे। पिताश्री आंखें खोले। पिताश्री, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मुरझाई है? आंखें खोले ना पिताश्री। क्यों तुमको मुरझाया
किसी रोग ने घेर लिया या कुछ तबीयत घबराई है। माता माता मंत्री मंत्री क्यों मेरे पिता ये बुलाए हैं, क्यों मेरे पिता ये बुलाए हैं, या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिताजी रिसाए हैं। मैया आप ये बताएं माँ पिताश्री को क्या हुआ है? सुनहु राम सब कारण ये हूँ राजई तुम पर बहुत स्नेह हो। राम महाराज की है दशा, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे प्रेम के ही कारण महाराज की दशा हुई है। हे राम, महाराज के पास हमारा 2 वरदान थाती रूप में रखा हुआ था। आज हमने दोनों वरदान जो अच्छा लगा सो उसे मांग लिया। पहले वरदान से अपने भरत लाल को अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान से तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। इसी संकट में, इसी पीड़ा से महाराज दुखित हैं, मूर्छित हैं। हे राम, तुम तो माता पिता के वचनों के पालन करने वाले हो सके तो इस संकट को दूर करो। सुर जननी सही सुत बड़ भागी, जो भी तु बचन अनुरागी। मैया, पुत्र का तो यही कर्तव्य होता है माँ कि अपने माता और पिता के वचनों का पालन करे। परंतु मैया, हम इतने बड़े हो गए परंतु किसी ने अभी तक आदेश नहीं दिया। मैया, बड़भागी वह बेटा है जो पितुमातु की आज्ञाकारी है। जय हो माता, यदि ऐसा हुक्म है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा से रहा मुझे, माता और पिता किसी ने भी अब तक नहीं आज्ञा दिया मुझे। मैया, यदि आपका ऐसा हुक्म है तो हमारी जिंदगी पवित्र हो गई माँ, हमें सहस्त्र स्वीकार है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मैया, मेरे प्राणों से प्रिय मेरा भरत इस राज सिंहासन पे बैठे, मैं भी यही चाहता था मैया, परंतु आज विधाता मेरी सुन ली मैया। जौन जाऊ बने ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। यदि ऐसे में मैं बन को नहीं जाता हूँ तो संसार मुझे मूढ़ समझेगा। समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल तिलक बदन उठ धाये। भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज वो 14 वर्षों के लिए वनवासी हो रहा, क्या ये बात सत्य है ना? हाँ भैया लक्ष्मण, यह बात सत्य है मुझे। एक ऐसा न्याय होना चाहिए। अगर यह बात थी तो मैं भी आपके साथ वनों में चलूंगा ना, वनों में चलूंगा। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम हमारे साथ वन में कहाँ चलोगे अनुज? तुम घर पे ही रहना, माता और पिता की सेवा करना अनुज। यहाँ पर तो भैया भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, फिर माता और पिता का ख्याल कौन रखेगा अनुज? नहीं, तुम हमारे साथ वन में नहीं चलोगे भैया। अनुज, तुम प्राण दूसरे हो मेरे, तुम भुजा दूसरे हो मेरे, तुम धनुष दूसरे हो मेरे, तुम बाण दूसरे हो मेरे। कहने को
अनुज लक्ष्मण, कहने को तो हम और तुम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है तत्व एक, रक्त एक, रघुकुल का वंश एक ही है। तुम हमारे साथ वन में मत चलो अनुज, तुम घर में ही रहना, माता और पिता की सेवा करना अनुज। भगवान, मैं तो सेवक हूँ, आप तो स्वामी हैं। अतः आप मुझे छोड़िए दे तो मेरा क्या बचे, परंतु नाथ आपने तो मुझे बड़ी अच्छी सीख दी, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए बहुत से बाहर लगी। शास्त्र और नीति के वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी जो धीर हैं और धर्म की दूरी धारण करने वाले। मैं तो प्रभु हानाथ, मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कई हंस मंदराचल या सुमेरु जैसे पर्वत को उठा सकते नहीं नाथ। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें नाथ, मैं आपको छोड़ करके गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता नाथ। जगत भर में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, हाँ नाथ, जिसे स्वयं वेद ने गाया है। हे कृपा सिंधु, हे करुणा निदान, हे सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे लिए वे सब कुछ केवल आप हैं। ज्ञान और नीति का उपदेश उनको करना चाहिए जो कीर्ति और ऐश्वर्य प्यारी है, जो मन वचन और कर्म से सदा चरणों में प्रेम रखता हूँ। हे कृपा निधान, आप ही बताएं, क्या वह भी छोड़ने योग्य है? क्या वह भी छोड़ने योग्य है नाथ? क्या वह भी छोड़ने हे नाथ? जब यही भाव रखते हो, जब यही भाव रखते हो तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, हाँ नाथ, भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या साथ गमन है लक्ष्मण के, या प्राण गमन है। नहीं अनुज, ऐसे कटुक वचन नहीं बोलते अनुज। जब तुम्हें इतना यधीन हो जाओगे तो सोचो माता पिता का क्या होगा भैया। ठीक है अनुज, यदि तुम्हें मेरे साथ वन को चलना है तो जाओ, मैया से आशीर्वाद लेकर हमारे पास आ जाओ। क्या जाओ अनुज, मैया से आशीर्वाद लेकर के आपके पास आ जाओ। मैं तुरंत अनाथ, मैं तुरंत। समाचार तही समय सुनी सिया उठी अकुला। हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया नाथ जो इन चरणों से हमें दूर कर रहे हैं भगवान। हे भगवान, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, इन चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि स्वामी भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी। सीते,
तुम हमारे साथ वन में कहाँ चलोगे प्रिय? यदि तुम मुझे मेरे साथ वन को चलोगे तो माता और पिता का ध्यान कौन रखेगा? तुम घर में ही रहो सीधे, सास ससुर की सेवा करना यही तुम्हारा धर्म है प्रिय। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। हे भगवान, जैसे एक सरोवर एक जल के बिना अशोभनीय होता है भगवान, ऐसे एक नारी एक पति के बिना अशोभनीय होती है ना। ठीक है सीते, यदि तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो जाओ, बड़ी मैया से आज्ञा लेकर हमारे पास आ जाओ। गए मुरछारा महिष मिल निप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय सम कीन। महाराज, श्री रामचंद्र जी आपके पास आए हैं महाराज। राम राम, तुम आ गए राम, आ गए राम। यही